हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे शिक्षा और सामाजिकता पे। क्या एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा सामाजिक होता है? क्या सामाजिकता के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, या शिक्षा और सामाजिकता में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है? आज हम इसी पहलू पे बात करेंगे। दोस्तों, हमेशा शिक्षा को सामाजिकता से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति हमेशा सामाजिक होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता। व्यवहार में देखा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति को सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक अपना अलग ही समाज बना लेता है। वो एक ऐसा समाज जिसमें किसी का किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। वो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संवेदनशील नहीं होता। वो जागरूक समाज नहीं होता। उस समाज में एक होड़ होती है पैसे कमाने की। वो समाज में एक होड़ होती है ऊंचे पदों पे पहुंचने की। वो पैसे कमाने ऊंचे पदों पे पहुंचते पहुंचते उनका जीवन खत्म हो जाता है। उससे आगे वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे आपके अगल बगल बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। आप इस बात को देखिएगा। सामाजिक व्यक्ति तो वो होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर देता है। आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके समाज में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अपने समाज के लिए जीते भी हैं, अपने समाज के लिए मरते भी हैं। ऐसे लोगों की समाज में एक उच्च स्थान होता है। ऐसे लोग समाज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिए जाते हैं। इन लोगों का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। ये शिक्षित हो भी सकते हैं, शिक्षित नहीं भी हो सकते हैं। अतः एक बात तो स्पष्ट है कि सामाजिकता के लिए शिक्षा एक अनिवार्य पहलू नहीं है। शिक्षा कोई जरूरी नहीं है, शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक हो ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे लोग भी सामाजिकता में अपना उच्च स्थान प्राप्त किए हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि सामाजिकता वाले व्यक्ति हमेशा धनवान भी नहीं होते, अर्थात धन से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर सामाजिकता किस चीज की मांग करती है आपसे? क्या चाहती है वो आपसे? क्या मांगती है वो आपसे? इस बात पे गौर फरमाइएगा। दोस्तों, सामाजिकता आपसे बस समय मांगती है, आपसे अपनी कद्र मांगती है। अपने प्रति वो सहानुभूति मांगती है। अर्थात समाज को जब जब आपकी ज़रूरत पड़े, आप समाज के लिए तत्पर हैं कि नहीं हैं, इस बात से पुख्ता होता है कि आप सामाजिक हैं कि नहीं हैं। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है कि खुद के भरण पोषण के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन जो भी उनके पास संसाधन है वो दूसरों के लिए समर्पित हैं। जब दूसरों को संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जो नीडी लोग होते हैं उनके लिए वो अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए वो प्रोवाइड कराते हैं। ये है सामाजिकता का पैमाना, ये है सामाजिकता की मांग। आज मेट्रो सिटी में सामाजिकता एकदम तारमतार हो रही है। सामाजिकता का अब कोई महत्व नहीं रह गया। इसका परिणाम क्या हो रहा है? हर आदमी डिप्रेशन में है, संवेदनहीन हो रहा है अपने समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति। ऐसे में बहुत सारी बीमारियां उनको घेर रही हैं, बहुत सारे रोग व्याध उनको अपने चपेट में ले रहे हैं। शुरुआत कहीं किसी को डायबिटीज से होती है, शुरुआत कहीं में किसी को लीवर में इन्फेक्शन से होती है, किसी को कुछ, किसी को आई साइट, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और उनका लास्ट में द एंड हो जाता है। गांव में अभी भी ये चीज़ नहीं हो रहा। वजह है क्योंकि गांव में लोग कहीं ना कहीं अभी सामाजिकता को बचाए हुए हैं। अगर आप पौराणिक ग्रंथों को देखेंगे, अगर आप सोशल रिसर्चेस को देखेंगे, अगर आप दुनिया में साइकोलॉजिकल रिसर्चेस को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जब सामाजिकता में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बीमारियों की समस्या जो होती है वो लगभग 70% कम हो जाती है।
आप देखिए, बीमारियां सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती हैं जो सबसे ज़्यादा संवेदनहीन होता है। समाज से उसका कोई मतलब नहीं, वो एक अपना दुनिया बना चुका है, उसके अपने आडंबर हैं, उसकी अपनी फिलॉसफी है जीने की, उसका अपना फिलॉसफी है उठने की, बैठने की, बात करने की। वो अपना एक फिलॉसफी बना चुका है जिससे लोगों का कोई वास्ता नहीं है, जिससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप ये घर में भी देख सकते हैं, आप ये अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, आप अपने समाज में भी देख सकते हैं, आप हर जगह देखिए। जब आप समाज में उठते बैठते हैं, समाज में इंटरेक्ट होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिलती हैं। इससे आपके दिमाग पे बोझ कम होता है। इससे जो आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो काफ़ी संकुचित होते हैं, जब आप टेंशन में आते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। गुड हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं। इससे आपको क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, आप रोग व्याधि से मुक्त होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि गाँव में बीमारियाँ नहीं हैं, गाँव में परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की आज शहरों की स्थिति है। हम रुपए पैसे कमा लेते हैं, जिस समाज से उठ के हम उस जगह पे पहुंचते हैं, उसी समाज को नकार देते हैं। फलस्वरूप समाज भी हमें नकार देता है। ये सच्चाई है जीवन की, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे मुंह भी नहीं मोड़ सकते। क्योंकि जिस समाज ने आपको एक आइडेंटिटी दी है, जिस समाज ने आपको एक नाम दिया है, जिस समाज ने आपको एक रुतबा दिया है, उसी समाज को आप नकार के आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप कैसे आज़ाद रह सकते हैं? आपने जिस समाज में जन्म लिया है, उस समाज के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है। आप उस कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और हाँ, कोई भी समाज आपसे रुपए पैसे की मांग नहीं करता। कोई भी समाज आपसे संसाधनों की मांग नहीं करता। हर समाज आपसे अपने लिए सहानुभूति की मांग करता है। हर समाज आपसे आपका बेशकीमती समय मांगता है। अपने जीवन का अगर 10% भी आप समाज के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आप सही मायने में सामाजिक कहलाते हैं। सही मायने में आप समाज में प्रतिष्ठा के हकदार होते हैं। अन्यथा समाज में आप किसी काबिल नहीं हैं। आप धनवान हो सकते हैं, आपके पास पद और प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन समाज के लिए आप जीरो हैं। समाज आपको हे दृष्टि से देखता है। ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जब लोग बहुत ज़्यादा रुपए पैसे कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन का स्टॉक हो जाता है, अंततः उनकी ज्ञान चक्षु खुलते हैं और उनको लगता है कि ये सब का एक समय तक ही मतलब है, उसके बाद ये सब मतलबहीन हो जाते हैं। फिर वो वापस उसी समाज में आता है, उसी समाज में वो जीने की कोशिश करता है, वो घुलने मिलने की कोशिश करता है, वो समाज को कुछ देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। क्योंकि वो समाज फिर लेने की स्थिति में नहीं होता, वो समाज उनसे कोई सहयोग की स्थिति में नहीं होता, वो समाज उनसे कोई दया के लिए अब रह नहीं जाता, बचा नहीं रहता। ऐसे में आप किसी भी पद पे जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आप कितने भी बड़े संगठन में काम करिए, अगर आप सही मायने में सर उठा के जीना चाहते हैं, सही मायने में आप रोग व्याधि से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप एक हंसमुख व्यक्तित्व वाला इंसान बनना चाहते हैं, तो आप कृपया करके अपने समाज में वापस आइए, अपने समाज को समय दीजिए, अपने समाज को योगदान दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने समाज की केयर करिए, अपने समाज के प्रति संवेदनशील बनिए, तभी इस जन्म में आपकी मुक्ति संभव है। अन्यथा मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, हिंदू शास्त्रों में तो कहा गया है कि जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको इस जीवन में बार बार जन्म लेना होता है। इस जीवन में आपकी आत्माएं, इस योनि में आपकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं। खैर, ये सब कहने वाली बात है। मैं योनि की बात हटा देता हूँ, आत्माओं की बात हटा देता हूँ, व्यवहारिक तौर पे भी मैं बात करता हूँ।
तो आपको समाज के लिए संवेदनशील तो बनना ही होगा। अगर आप समाज के लिए संवेदनशील नहीं बनते तो जब आपको समाज की ज़रूरत पड़ती है तो समाज भी आपके लिए संवेदनशील नहीं होता, फिर आप अलग थलग पड़ जाते हैं। और जिस शहर में रह के, जिस शहर के आबो हवा में आप रहते हुए धन और दौलत का जो एक गुमान आपके सर पे चढ़ा रहता है, संसाधनों की जो एक तीव्र इच्छा आपके मन में बैठी रहती है, आप ये भूल जाते हैं कि आपके ही आसपास रहने वाले लोगों को आपके इस गतिविधि से, इस हरकत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप मशगूल हैं, फिर भी आप अहंकार में चूर हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, जिस दिन हम अपने परिवार समाज में वापस जाएंगे हमारा परिवार समाज हमको अपना लेगा, लेकिन माफ़ करिएगा, आप उस भ्रम में रहते हैं। अब जितने भी बड़े फिलोसफर को पढ़ लीजिए, जितने भी बड़े धार्मिक गुरुओं को देख लीजिए, उनके वक्तव्यों को सुन लीजिए, तमाम ऐसे रिसर्चेज आते हैं, आप उन रिसर्चों को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना बेशकीमती समय, किस चीज़ को पाने के लिए आप समय खराब कर रहे हैं। उन संसाधनों को पाने के लिए खराब कर रहे हैं जिन संसाधनों को आपने अपने हाथों से बनाया है। अर्थात मानव निर्मित संसाधनों को पाने के लिए मानव अपने समस्त जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो इसके पीछे तमाम तर्क दे रहा है, इसके पीछे तमाम तरीके का वो थियरी गढ़ रहा है। थियरी से आप हमें, आप अपने पड़ोसी, आप अपने कुछ लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन ये थियरी सच्चाई को कभी झुठला नहीं सकती। सच तो यही है कि आप समाज के लिए हैं तो समाज आपके लिए है, आप समाज के लिए नहीं हैं तो फिर समाज भी आपके लिए नहीं है। यही सच है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इसको लाख तर्क दीजिए, लाख इसके पीछे की आप मनगढ़ंत कहानी कहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी चीज़ें नहीं बदल जाती हैं, आपकी स्थिति नहीं बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने जिद पे अड़े रहिए, आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नमस्कार।